वो आईपीसी लगी थी। जैसे तीनों कानून लागू हुए देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जाकर आंख की पट्टी हटा दी। ये नरेंद्र मोदी जी की अपनी सरकार की जो मैं आपसे कह रहा था कि सच्चे अर्थों में न्याय अगर करना है तो ये आंख पे पट्टी बांध के नहीं हो सकता। वैसे कई हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे यहाँ, और सहकारिता की भावना के साथ मैंने एक चीज जोड़ी थी, लोकतंत्र की बात कही। सच्चे अर्थों में वही नागरिकों के मूल अधिकार संविधान में भी उल्लेखित है, और उसी भावना का एक तरह से जीवित जगत के आपस में परस्पर स्वावलंबन के साथ जीने का नाम अगर है तो सहकारिता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से। और युवा विद्यार्थियों के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब भी आए, लेकिन मुझे लगा कि अगली बार थोड़ा सा और अच्छे से आएंगे। आज कुछ के प्रश्न रह गए थे। मैं मान के चलता हूं कि सारे प्रश्नों के साथ एक आध बार अभी और बैठेंगे, जिसमें सहकारिता की भावना के आधार पर आप भी तैयारी करके आओ। हमारे लिए यह ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सही है कि हम अपने कॉलेज के सिलेबस में क्या क्या डाल दें। इतने प्रकार के विषय हैं और नूतन नए आते जाते हैं, इसलिए सब कुछ नहीं पढ़ने की तो वो 4 किताबें पर्याप्त, लेकिन उसके बाद वो कोर्स के बाद सच्चे अर्थों में पढ़ाई तो हमारी इस जीवन के साथ शुरू होती, जब कॉलेज की शिक्षा पूरी होती और अपनी सांसारिक जीवन की शिक्षा चालू होती। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है, आप मान के चलिएगा कई सारे लोग, अभी मैं बुरा मत मानना, थोड़े दिन पहले हम सूरत गए। हमारी सरकार बनी जब से हमने एक काम का संकल्प लिया, वो जरूर मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, हमारे प्रदेश के अंदर सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदा है, खनिज भंडार सभी प्रकार के, सभी प्रकार की हमारी खेती की भी अपने यहाँ प्रदेश में आदत है। परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। सभी प्रकार से सीजन के साथ और बाकी भी क्षमता योग्यता के लोग भी मध्य प्रदेश वाले हैं, लेकिन आधुनिक समय के साथ औद्योगिकरण की जो आवश्यकता थी, हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया। और ये पड़ोस का गुजरात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहां से कहां चला गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1.5 साल में मेरे द्वारा प्रयास करने से हमारे सारे मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ औद्योगिकरण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आप अंदाज लगाओ कि भाई, हमको मालूम है कि 5 रुपए का किलो आलू मिलता है, लेकिन केवल उसका प्रसंस्करण इकाई के पास जाने के बाद वो 50 रुपए से ऊपर की चिप्स बेचता है। तो आलू का मुनाफा उसके साथ जुड़ा हुआ है, केवल उसको दिशा देने की जरूरत है। ठीक है, आपने सामने सभी तो चीजें यही उपलब्ध है, तो हमारी चीजों को हम और बेहतर तरीके से ले जाएं। तो औद्योगिकरण के साथ साथ इस देश के अंदर मध्य प्रदेश का युवा सभी प्रकार के साधन संपन्न होकर मध्य प्रदेश को भी संपन्न बनाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। बदलते दौर में सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पंख लगा करके आगे ले जाए। इसीलिए ये अपने सारे खुले संवाद भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और ये कॉलेज जीवन से बुलाकर आपसे संवाद करने के बाद हो सकता है आज हम बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिलने वाला, आप इस प्रदेश को आगे ले जाना या अवसर देने के लिए आपके बीच में बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के इस प्रदेश के साथ देश के जो दरवाजे दुनिया में देखे कि हाँ, ये भारत बदलते दौर का भारत। और आज हम जब ये सरकार का टेन्यूर पूरा होगा माननीय मोदी जी का, तो ये बनते बनते हम लगभग दुनिया की तीसरी आर्थिक रूप से सबसे बड़ी ताकत बनेंगे हिंदुस्तान के लिए। जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो हमको अब अपने को नंबर 1 की तरफ जाना है। 25 साल बाद जब 2047 का समय आएगा, जब हिंदुस्तान अपने 100वें वर्ष में आएगा, तो ये जो हम नींव रख रहे हैं, हम सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 देश बनकर के अपनी दर्शन से दुनिया के लिए मानवता स्थापित करके दिखाएगा, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनेगा और सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करेगा। और मानवता की स्थापना का मूल मंत्र
हमारे यहाँ तो सहकारिता की भावना कितनी सरल है। कोई भी कथा भागवत पूजा पाठ हो, आखिरी में पंडित जी कितनी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के कल्याण का मार्ग अगर है तो इस सहकारिता के माध्यम से, भारतीय दर्शन के माध्यम से हम सब कामना करें, परमात्मा करे वो दिन आए जब ये हमारे मूल मंत्र अपनी सिद्धि सार्थकता सिद्ध करे। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संदेशों के लिए, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के ऊपर व्याख्यान देने के लिए। और आपके संदेश हम आश्वस्त हैं कि हमारा सहकारिता विभाग आपके सारे संदेश, सारी भावनाओं को यथास्थिति लागू करेगा। अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी और सभी उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयुक्त पंचायत सम्मानीय श्री मनोज पुष्प सर को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वे आभार प्रदर्शन करें। सशक्त सहकारिता समृद्ध मध्य प्रदेश, इस मिशन में लगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खेल एवं सहकारिता मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजक अपेक्स बैंक और राज्य सहकारी संघ, सभी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सहकारिता के सभी साथीगण, विभिन्न कॉलेजेस से आए हमारे युवा साथी, मीडिया के सभी साथीगण और अन्य सभी लोग जिन्होंने इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी का सहकारिता विभाग की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं। इससे पहले कि ये कार्यक्रम